और सैलाब का सितम लगातार जारी है। आपको बता दें, चाहे दिल्ली की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, गुजरात की बात हो, राजस्थान की बात हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ सैलाब ही सैलाब दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों की जो मुसीबत है प्रियंका, वो बढ़ गई है। बिल्कुल, इन तस्वीरों में आप देखिए सड़कों पर पानी भर गया है, वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। बीती रात से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव देखिए लगातार बारिश की चपेट में है। और ऐसे में मथुरा उत्तर प्रदेश का आप देख रहे हैं, छतरपुर देख रहे हैं मध्य प्रदेश का, और राजस्थान अजमेर की तस्वीर। 3 तस्वीरों में आप देखिए बारिश रुक नहीं रही है, पानी चारों तरफ भरता जा रहा है। सितंबर में ये मौसम का सितम लगातार अपना कहर ढा रहा है। आपको दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों की तस्वीरें। बारिश से जलभराव की स्थिति लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। तो 3 तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं कैसे उत्तर प्रदेश के मथुरा में हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी इस तरीके के हालात। ये छतरपुर में आप देखिए, ऐसा लग रहा है मानो पूरा का पूरा जो तालाब है, जो नदी है, वो सड़कों पर आ गई हो। और ऐसे में लोगों को रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी रेस्क्यू टीम लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। और यही हाल देखिए राजस्थान का, जो कि रेगिस्तान कहा जाता है, पानी की कमी से अक्सर जूझता नजर आता है। लेकिन आज ये हालात है अजमेर के कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रियंका पानी ही पानी दिखाई दे रही है। और अब आपको देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली में पिछले कई दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। अब बारिश की वजह से कई जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। जलभराव से सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों के लिए अगले 3 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया था। तो ये तस्वीरें आप देखिए, मिंटो रोड राजधानी दिल्ली की वो सड़क जो कि हर साल ये देखा जाता है कि बारिश होने के बाद कैसे एक तालाब की तरह बन जाती है, दरिया बन जाती है दिल्ली। और इसी बीच आपको बता दें, मध्य प्रदेश भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। मध्य प्रदेश में पहली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे दमोह की बांदकपुर की, जहां बारिश की वजह से सड़कों से लेकर घरों तक पानी कई फीट तक भर गया। थाना हो या फिर अस्पताल, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी पानी दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर आप शिवपुरी की देख रहे हैं, जहां पर अचानक सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से 2 युवक फंस गए। पेड़ पर चढ़कर मदद की गुहार लगाते दिखाई दी। शहर शहर सिर्फ और सिर्फ सैलाब की तस्वीरें आपके सामने। आफत की बारिश, मुसीबत में लोग, ये 2 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश से लगातार जो हालात है चिंताजनक बने हुए हैं। और इसी कड़ी में अजमेर में घरों में किस तरीके से पानी भर गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लोग पेड़ पर चढ़ गए और फिर पेड़ पर चढ़कर उन्होंने मदद की गुहार लगाई। और अब उत्तर प्रदेश की शामली की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये जो वीडियो सामने आया, जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो वाकई हैरान करने वाली हैं, दिल को दहला देने वाली हैं कि आखिरकार कैसे सड़क पर जबरदस्त हादसा हो गया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तेज रफ्तार कार आती है और यहाँ पर 2 युवक खड़े होते हैं। उनमें से एक को बुरी तरह से आप देखिए किस कदर उछाल देती है और उस व्यक्ति को गंभीर रूप से चोटें आती हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, शामली में रफ्तार का कहर किस कदर दिख रहा है इन तस्वीरों में। ये फुटेज में देखिए, आराम से 2 लोग बात कर रहे थे और एक रफ्तार जो गाड़ी है बेकाबू हो जाती है, उसकी रफ्तार। और ये शामली का पूरा मामला है, जहां पर रफ्तार का कहर इस कदर एक जिंदगी पर हावी हो गया। इन तस्वीरों में कैद होता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, आपको बता दें, पूरे देश में धर्म के नाम पर लगातार नफरती माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों से हम आपको बताएंगे कि जब गणेश विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे तो किस कदर उन लोगों पर जो उस विसर्जन में शरीक थे, उन पर पत्थर फेंके गए। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें। बिल्कुल, और कुछ इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं, इसी तरह का जो मामला है, वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से भी सामने आया, जहां पर भी गणेश विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हुई है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पहले गुजरात का सूरत, फिर उत्तर प्रदेश का लखनऊ और अब कर्नाटक का मांड्या।
शहर शहर गणेश पूजा पर गदर मचा हुआ है। गणेश पंडालों और यात्रा पर नफरती पत्थर मारे जा रहे हैं। गणेश यात्रा पर पथराव, दुकानों में तोड़फोड़, वाहनों में लगी आग और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। ये तस्वीरें कर्नाटक की हैं, जहां गणेश यात्रा पर पत्थरबाजी कर हिंसा की आग लगाई गई। नफरती चिंगारी को भड़काने का काम किया गया, जिसके बाद आसपास का इलाका दहल उठा। बद्री कोलपुर गांव के युवक गणेश विसर्जन यात्रा निकाल रहे थे, जब ये यात्रा नागमंगला की मुख्य सड़क पर मौजूद मस्जिद के पास से गुजरी तो मस्जिद के पास से यात्रा पर पत्थर फेंके गए। हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों समुदाय के बीच झड़प शुरू हो गई। उपद्रवियों ने दुकानों में तोड़फोड़ और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की, लेकिन पथराव की घटना से आक्रोशित लोगों ने पुलिस स्टेशन के सामने मूर्ति रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। हिंदू पक्ष का कहना है कि उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई हो। पिछले साल भी इसी दरगाह के सामने दंगा हुआ था। इस दंगे में दरगाह के सामने का हिस्सा ढहा दिया गया था। हालांकि हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने इलाके में हाई अलर्ट जारी किया और बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई। लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है और भीड़ जुटाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मतलब साफ है कि चाहे राज्य कोई भी हो, शहर कोई भी हो, नफरती गैंग अपने काम में जुटा है। धार्मिक आयोजनों को निशाना बनाकर नफरत फैलाने के काम में जुटा है। हिंदू त्योहारों पर हमले की साजिश रची जा रही है, जिसके बाद सवाल उठता है कि आखिर कौन इस नफरती प्लान के पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल यही है कि आखिरकार धर्म के दुश्मन कौन है और इस पत्थरबाजी के पीछे, इस नफरती पत्थरबाजी के पीछे आखिर कौन है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं नफरती पत्थर पर एक्शन क्या क्या लिया गया है। हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया गया। वहीं आपको बता दें कि बीएनएस के तहत धारा 163 लागू कर दी गई, जिसका सीधा सा मकसद ये है कि जो भीड़ है वो नहीं जुट सकती। बिल्कुल, और इसी बीच आपको बता दें पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी है। उपद्रवियों को पर एक्शन करना है। उपद्रव के बाद पुलिस फोर्स का ये मार्च जो है वो वहां पर शुरू हो गया है। इसके अलावा नजर बनी हुई है ताकि पूरे इलाके में शांति का माहौल बना रहे, किसी भी तरह से उपद्रवी माहौल को खराब ना करें। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।